Hello guys, good morning. Welcome back to the new video. Another day, another ride, and Musafir Mind is back. So आज का रूट अपना होने वाला है रोहतक से महम का। और महम का नाम आया है तो कई लोगों को पता होगा कि वहाँ पे एक पुरानी बावड़ी है। ऑलमोस्ट 350-400 साल पुरानी बावड़ी है वो। एक सुंदर सा सनराइज़। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे महम की बावड़ी के बारे में, क्योंकि उसके बारे में और बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। और एक कहानी सबसे फेमस जो है वो आई थिंक हरियाणा में तो लोगों ने सुनी होगी, वो है जानी चोर वाली। ज्ञानी चोर, जानी चोर, हम लोग जानी चोर बोलते थे उसको। ज्ञानी चोर के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। और बचपन में तो हमें मतलब बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती थी, मेरी दादी सुनाती थी ये कहानियाँ, और उसमें से ज्ञानी चोर की भी थी। तो आज हम वही बावड़ी देखने जा रहे हैं। इन कहानियों में 2-3 चीज़ें कॉमन है जो मैंने 2-3 जगह की कहानियों में सुनी है। एक तो जो ज्ञानी चोर था वो अमीरों को लूटता था, गरीबों की मदद करता था, ठीक है। और दूसरा, उस बावड़ी के अंदर एक बारात पूरी चली गई थी जो कभी वापस नहीं लौटी। ये सेम 2-3 बातें मैंने एक जगह है भादोगढ़ फोर्ट, महेंद्रगढ़ के पास में, मैंने सेम उसके बारे में ये बातें सुनी है। तो हम तो सुनी सुनाई बातों में अगर हमें मानना है तो हम मान सकते हैं, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता था। ये सब बनावटी कहानियाँ हैं पुराने लोगों की, पुराने टाइम के लोगों की। बट एक्चुअल क्या है? एक्चुअल है ये बावड़ी, एक्चुअल है वो मोनूमेंट्स जो हमारे यहाँ कई 100 सालों से खड़े हैं। बाकी मुझे ये बताओ किस किस ने ये कहानियाँ सुनी हुई है जानी चोर के बारे में, या जो पुरानी और कहानियाँ, मतलब आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपने क्या क्या कहानियाँ सुनी हुई है। तो जी टैंक ऑलमोस्ट करवा लिया है फुल, और अभी सीधा चलते हैं महम, क्योंकि महम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पहले जाएंगे, उसके बाद अपन आते हुए कहीं स्टे करेंगे फूड के लिए, आई मीन ब्रेकफास्ट के लिए। हो सकता है जाते हुए भी रुक जाए अगर बीच में कोई ऐसा स्पेस दिखे अपनी साइड पे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, आप सब ये कहावत तो जानते ही होंगे। हालांकि आज जब सुबह मैं उठा तो मेरा ऐसा मन हो नहीं रहा था कि आज मैं राइड करूं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, 2-3 दिन हो गए, फीवर हो गए, तो थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था। और सुबह सुबह पता ही है आपको, जब आप बेड पे पड़े होते हो ना तो आपका मन होता ही नहीं है, आप ऐसा आलस इतना आ रहा होता है कि आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, अगले दिन में डाल देते हैं। बट फिर भी हम निकले फाइनली। ये अच्छा लग रहा है कि मैं निकल लिया, और नहीं तो पूरा दिन गिल्ट में रहता, और पूरा हफ्ता जो इस कंटेंट के भरोसे चलने वाला था वो कंटेंट भी नहीं आता। तो वो हफ्ता पूरा डिप्रेशन से अच्छा है कि आप एक दिन सुबह उठ के आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके हमने एक स्टेप ले लिया, उसकी वजह से आज अपना पूरा दिन सही हो जाएगा, ऑल्सो पूरा हफ्ता सही हो जाएगा, क्योंकि अपने पास एक कंटेंट हो जाएगा अपलोड करने के लिए। और सिर्फ इस आलस के चक्कर में आज मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, 8:16 हो गए हैं। अदरवाइज़ हम लोग 7 बजे लास्ट 7, सवा 7 तक अपन निकल लेते थे। लास्ट दोनों राइड अपन ने ऐसे ही किया था, और आज भी वही प्लान था। बट ठीक है, आलस आ रहा था ज़्यादा क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से अपन थोड़ा लेट हो गए। बट फाइनली हम लोग जा रहे हैं। ये अभी तो जस्ट शुरू हुआ है अपना सफ़र। अपन कितना दूर है महम से? महम है अभी लगभग 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। तो महम के आसपास ही देखते हैं, महम के पहले भी एक लेफ़्ट में आता है शायद, उसी ढाबे में रुकते हैं यार। और ये जो सामने हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे 152D है, जो लेफ़्ट में पूरा नारनौल जाके टच करेगा, और राइट में अम्बाला, जो चंडीगढ़ वाला रूट है। और ये अम्बाला तक अभी बना हुआ है पूरा। अब आएंगे वो टीले, आपको दिखाऊंगा मैं, टीले दिखेंगे यहाँ से ऊपर से। और कभी ऑफ रोडिंग के लिए पक्का आएंगे यहाँ पे, मतलब डर्ट राइडिंग के लिए। अब ये जो बाइक ली है तो इसको यूज़ तो करना पड़ेगा ना भाई। कहाँ गए टीले? उखाड़ दिए क्या? बाकी हम आराम से राइड कर रहे हैं, और दुनिया में क्या क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है, बहुत चीज़ें इतना उथल पुथल हो रखी है
सबसे पहला तो सबसे बड़ा ये चल रहा है कि जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। अब एक सवाल ये है, अगर ये युद्ध ईरान का अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ छोड़ के इंडिया के साथ हुआ होता, तो ये जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इंडिया में, वो लोग किस साइड होते, वो किसका साथ देते, वो ईरान का साथ देते या इंडिया का साथ देते? ये एक सबसे मेजर पॉइंट है इस पूरी कॉन्वर्सेशन का। कोई भी ऐसा बंदा कोई वीडियो देख रहा है तो यार इस बात का जवाब दो कि अगर ये युद्ध इंडिया के साथ हुआ होता तो आप किसका साथ देते? आप ईरान का साथ देते या आप इंडिया का साथ देते? बस इस बात से आपकी देशभक्ति, आपके ऊपर जो सवाल उठते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इस बात का एक जवाब दे दो बस, साफ सीधा सा। और अभी एक कंट्रोवर्सी और हरियाणा में नहीं चली है, वो जो आपने सुना ही होगा, एक गाना आया है, सिंगर है बादशाह। वो कंट्रोवर्सी बिल्कुल सही है और होनी भी चाहिए। इन चीज़ों के खिलाफ चीज़ें उठनी भी चाहिए, बातें बोलनी भी चाहिए लोगों को, क्योंकि आप बाद में आके आप सफाई दे रहे हो, आप बाद में आके माफ़ी मांग रहे हो कि मेरे से गलती हो गई। आप जब ये गाना बना रहे थे, जब आप ये लिख रहे थे, तब आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही थी कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है गाना। अब लोगों ने इस पर आपत्ति जता दी तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ रही है। वो फील कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन ये उस बारे में नहीं था, वो जिस भी बारे में था, लेकिन वो बातें गलत थी। तो यार आप कम से कम गलत बातें मत फैलाओ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सुनने देखने वाले लोग हैं। तो अगर आप ही गलत चीज़ें, आप ही ऐसी चीज़ें, बेहुदा चीज़ें फैलाओगे तो कैसे काम चलेगा? और ये है जी अपना चूक ना जाना किंग का खाना, स्पेशल कुल्हड़ चाय। तो अपन चूके नहीं, आ गए हैं। और तो जी अपना खाना हो गया है रेडी। अपन ने बोला था एक मिक्स पराठा, एक चाय, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और इसका पैसे देना पड़ेगा, ये अलग से लिया। खाना अच्छा था यार, चाय भी अच्छी थी, खाना भी अच्छा था। आप लोग महम या हिसार की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस जगह पे रुक सकते हैं। और इसका नाम था किंग, होटल किंग, हाईवे किंग। हालांकि ओरिजिनल वाला नहीं है ये, बट ये है। ठीक है जी, अब अपने को इसी पुल से अपने को नीचे लेना है। अपन बिल्कुल लोकेशन के पास में ही है, ये पुल से नीचे आ गए हैं। अब सीधा जाके अपन राइट मार देंगे, महम में एंट्री मार लेंगे। और आई थिंक ये दूसरी एंट्रेंस है ये महम की। इस पुल के नीचे से राइट लेके और सीधा जाना है अपने को। और तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है अगर आपको बावड़ी विज़िट करने आना है। तो आप सीधा, अगर आप रोहतक की तरफ से आ रहे हैं तो ये हाईवे बाहर आके आप सीधा अब ये वाला कट लीजिए जो मैंने लिया है। ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना आपको महम के। आप किसी भी दिन आएंगे तो आपको ये रूट फ्री मिलेगा। ऐतिहासिक नगरी महम में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिखेगा जो कि उल्टा लगा होता है, मतलब वो आप उस तरफ से आएंगे तो आपको फ्रंट दिखेगा उसका। तो ये रहा, मिस कर दिया आपने। मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। अच्छा, अपन राइट मार के ये देखो, ये सामने बोर्ड है, शाहजहाँ की बावड़ी यानी चोर की गुफा। और ये गली में थोड़ा सा आगे चलते ही आपको बावड़ी दिख जाएगी। तो ये बहुत सिंपल रूट था जहाँ से मैं आया हूँ। पहली बार तो हम महम के अंदर से पूरा घूमते हुए आए थे। लो जी, ये है सामने शाहजहाँ की बावड़ी, महम की बावड़ी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से फाइनली इसकी मरम्मत का काम शुरू हो गया है। हालांकि ये इतनी ख़राब हालत में नहीं थी, लेकिन कुछ तो चल रहा है, कुछ तो इसको रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ से पूरा रेलिंग होता था, ये जो उखाड़ रखा है ना, पूरा ग्रिल लगा होता था, इसके उधर उधर जाने का रास्ता नहीं था।
तो जी बावड़ी आ गए हैं और बावड़ी पे आके देखा तो यहाँ चल रहा है मरम्मत का काम। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहीं मरम्मत का काम चलता मिल रहा है। वो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। ये अच्छी बात है, इसको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। हाँ, और यहाँ पे वो वाली दिक्कत नहीं है कि हम नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। लेकिन आपको ये पानी दिख रहा है, ये पानी देखो कहाँ तक है। ये जो वो एरिया दिख रहे हैं, वो थोड़े से एजेस दिख रहे हैं किसी गेट के, वो वहाँ तक पानी भरा हुआ है। और ये ऑलमोस्ट एक मंजिल जितना ऊंचा पानी भरा हुआ है। ये पूरा नीचे है, पूरा जो स्टेयर्स है वो स्टेयर्स पूरा नीचे आ रहा है। और जब मैं लास्ट टाइम आया करीबन 2 साल पहले, तब हम यहाँ पे नीचे पूरा घूम रहे थे। हाँ, तो पीछे अगर आप देखेंगे तो वो जो एक एरिया बना हुआ, वहाँ पे एक कुआं है पीछे, जिसके अंदर से पूरा पानी निकल के ये पूरा फैल गया है। बाकी मैंने आपको बताया, और उस बोर्ड पे भी लिखा हुआ था कि ये ज्ञानी चोर की बावड़ी है, ज्ञानी चोर की गुफा है इसका नाम। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक पुरानी कहानी फेमस है कि एक चोर होता था जो आसपास के अच्छे रईस लोगों को लूट कर यहाँ पे आता था, और वो यहाँ पे आके इस कुएँ में छलांग लगाता था। उसको कभी कोई पकड़ नहीं पाया। उसके बारे में ये बड़ी कहानियाँ फेमस है कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। अब उस बात के पीछे कितने सच्चाई है उसके तो कोई भी किसी के पास सबूत नहीं है। इतिहास है जो इस बावड़ी का, वो कम से कम 350-400 साल पुराना है। इंडिया में बहुत जगह है जो आपको ऐसी ऐसी आपको बावड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। राजस्थान में है, हरियाणा में बहुत सारी हैं, दिल्ली में है, तो बहुत सारे हैं ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको ये पुराने स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इनको एज इट इज़ हम लोग बना के रखें, ताकि आने वाले जो और जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, वो भी इन चीज़ों को देख पाए और अपने पुराने इतिहास के बारे में बात कर पाए। ये सीढ़ियाँ हैं लगभग, मैं काउंट नहीं करूँगा, लेकिन ये सीढ़ियाँ पूरी अभी यहाँ तक विजिबल है। और ऑलमोस्ट करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना और डेप्थ है नीचे, जो इस पानी के नीचे है फ़िलहाल। सामने सूरज है, इसलिए आपको शायद चीज़ें इतनी क्लियर ना दिखें, लेकिन वो जो गेट दिख रहा है वो गेट दिखाते हैं आपको। इस तरफ से चलते हैं। तो मतलब पुरानी कलाकारी है यार। और ये बेसिकली बावड़ियाँ, अगर आप लोगों को पता है कि पुराने टाइम में क्यों बनाई जाती थी, ये बेसिकली स्टोरेज होता था पानी का, जो कि आज भी पानी खड़ा है। मतलब ये ऐसा नहीं था, पहले साफ़ पानी के लिए स्टोरेज ये होता था, क्योंकि लोगों के लिए जो राहगीर होते थे उनके लिए ये बावड़ियाँ बनाई जाती थी कि राहगीर यहाँ रुक के थोड़ा विश्राम कर ले, पानी पी ले, और पानी के स्टोरेज के लिए कि एक लंबे समय का स्टोरेज इसमें हो सके। तो ये पहले इसलिए बावड़ियाँ बनाई जाती थी। और बहुत सारे जगह पे बावड़ियाँ आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में बची हुई है। ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है, मतलब अगर आप देखें ओवरऑल तो कंडीशन बहुत सही है इस जगह की। गेट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये गेट देख लो, बहुत ज़्यादा हाइट का गेट है ये, लेकिन अब इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है तो ये इतना हाइट नहीं फील हो रहा है। लेकिन हम जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं नीचे यहाँ पूरा मैं यहाँ घूम रहा था। मतलब अब देखो, अब क्लियर दिख रहा हो कितना गेट डूबा हुआ है। ये भी पूरा पैसेज है पूरा नीचे से वहाँ तक। और ये सेकंड स्टोरी आ जाती है ऊपर, उसकी डबल स्टोरी बना हुआ है, एक नीचे है और एक ये ऊपर है। तो नीचे वाला तो अभी पूरा दिख ही नहीं रहा है, पूरा पानी के नीचे आ गया है। ये एक डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है यहाँ पे इसके बारे में कि ये बावड़ी क्या कितने पुरानी है, किसने इसको बनवाया। यहाँ लिखा हुआ है शाहजहाँ की बावड़ी महम। यह हरियाणा में सबसे बढ़िया एवं अच्छी स्थिति में संरक्षित बावड़ी है। स्थानीय रूप से यह ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जानी जाती है। कुएं की दीवार पर लगे अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण सन 1658-59 ईसा में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के चौबदार शेदू काला ने करवाया था। ईंट और चूना कंकड़ ब्लॉक से बनी इस विस्तृत संरचना में 3 चरणों में 101 सीढ़ियाँ हैं। 101 सीढ़ियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा था, 101 101 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में एक अंतराल से विभक्त है, जिसके द्वारा जल स्तर तक पहुँचा जा सकता है। मतलब जो लेवल्स बने हुए हैं वो 3 लेवल है, जिस पे हम खड़े थे। आई थिंक वो पहला लेवल था, उसके नीचे 2 और है, और या वो दूसरा हो सकता है जहाँ मैं ऊपर खड़ा था। अंतराल तक जल स्तर तक पहुँचा जा सकता है। इन सीढ़ियों के अंत में एक वृत्ताकार कुआं है। ये जो कुआं है जो मैं आपको वहाँ दिखा रहा था कि ये जो पीछे की तरफ कुआं बना हुआ है,
अभी आपको लेके चलेंगे वहाँ पे। अंत में एक वृत्ताकार कुआं है। दीवार की मोटाई के भीतर बने सोपान पूर्वी दिशा से उतरने हेतु मार्ग प्रदान करते हैं। ये इसके बारे में कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको पढ़ के बताई। और अभी अपन कुएं की तरफ चलते हैं। तो एक तो ये कुआं है, ठीक है। अब यहाँ से ये रास्ता जाता था, उसके बगल बगल से वहाँ पे एक गेट और था। मेरे पास कुछ वीडियोस अगर पुरानी पड़ी होंगी तो आपको दिखाऊंगा वो गेट कहाँ जाता था। ये ऊपर यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ भी एक कुआं है, मतलब बेसिकली ये एक बड़ा कुआं है, ठीक है। ये सबसे मेन है। उसके बाद एक यहाँ पे है जो मैं आपको दिखा रहा था, वो यहाँ पे है। तो वहाँ से ये इसके नीचे से रास्ता पूरा आता था और यहाँ से पूरा गोलाई में रास्ते थे दोनों तरफ से, जो घूम के हम इस कुएं तक पहुँचते थे। मतलब यहाँ तक हम लोग आए थे। अभी तो वो रास्ता बेसिकली, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ऊपर है तो वो नहीं दिख रहा है। अभी आपको लेके चलता हूँ नीचे कि हम नीचे और कितना जा सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सेफ रहिए, क्योंकि अभी जो है पानी का लेवल बहुत ऊपर है। ये देखो पानी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ रखा है। मतलब यहाँ से पूरा एक गेट देखो सामने दिख रहा है, अगर आपको कोने कोने दिख रहे हैं तो ऊपर छोटे छोटे कोना दिख रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये कोना है ऊपर। तो ये पूरा एक लेवल का पानी भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बस ये पानी इतना ही है, लेकिन ये पूरा एक मंजिल नीचे है ऑलमोस्ट। और ये रास्ता है इधर से जो नीचे की तरफ जाता है। हालांकि अपन जाएंगे नहीं, पानी भरा हुआ है पूरा। बट ये रास्ता जो है, ये रास्ता घूम के यहाँ निकलता है नीचे। ये है मज़ेदार सा जगह है। हालांकि पानी से अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब ये सूखा होता है तो ये बड़ा सुंदर लगता है। और नीचे पूरा ऐसा सूखने के बाद बड़ा सुंदर हो जाता है नीचे वाला एरिया। ये ऊपर का व्यू है जी, आप देख लीजिए ऊपर का। यहाँ कबूतरों ने अपने घर बनाए हुए हैं, उस कुएँ की तरफ रह रहे हो। देखो कैसे चिपके हुए इधर, तो ऐसा बैठे हैं। ऊपर तोते घूम रहे हैं बहुत सारे, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। जो 3 लेयर की जो बात हो रही थी, आई थिंक 3 लेयर में आपको बता देता हूँ। पहला ये हो सकता है, दूसरा ये है जो अभी आपको दिख रहा है जहाँ से अपन घूम के आए हैं पीछे, और तीसरा एक और नीचे है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे मैं पूरा ज़मीन पे घूम के आया था। तो 3 लेयर ये हो सकती है, 1, 2 और 3। तो 3 लेयर में बनी हुई है पानी के हिसाब से कि पानी कितना भरा हुआ है। जो सीढ़ी है वो बिल्कुल नीचे एंड तक जाती है। तो ये है जी फ़िलहाल। और कभी आगे ये सूखता है पानी का लेवल कम होता है तो फिर आपको एक बार दोबारा दिखा देंगे ये सब चीज़ें। और यहाँ पे एक पीछे सामने एक पत्थर दिख रहा है आपको सफ़ेद कलर का, उस पर कुछ कोई भाषा है जो आज तक डिकोड नहीं हो पाई है। उस पर उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी मैं उस चीज़ को पढ़ सकता हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है असफ़ाल है, उसफूल है। नहीं ये चलो ये आपके लिए मैंने इतना बता दिया, बाकी आप बताओ उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, ये मजाक था। तो जी बावड़ी में इतना ही है जो अभी हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो नीचे वाले लेवल की थी वो नहीं विजिबल हैं जो हम आपको दिखाते। ऊपर से इतना ही दिख रहा है। और दूसरा यहाँ से आपने देख ही लिया कि काम चल रहा है, तो ये भी थोड़ा फैला पड़ा है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में फॉर श्योर ये दोबारा से पूरा रेनोवेट होके पूरा रेडी हो जाएगा। ये पूरा फर्श आई थिंक ये तोड़ के मतलब इसको उखाड़ के वापस से इसको स्ट्रक्चर को नया बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी की वजह से ये बैठने लग गया है। तो मे भी इसको रिस्टोर कर रहे हो, ये पूरा एरिया सही बना रहे हो, यहाँ ग्रिल्स वापस लगेंगी। तो जी ऐसी हिस्ट्री और मिस्ट्री से भरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो जी ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं मैंडी और आप देख रहे हैं मुसाफिर मैंडी।